फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 पीएम पे हमारी जो एक क्लास आती है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की आती है। हम लोग सन 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं। आज हम लोग का जो पेपर है वो इंग्लिश का हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका पूर्णांक 25 नंबर का होता है और समय आपका 1 घंटा होता है। 25 नंबर का होता है जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 वेरी शॉर्ट आते हैं, 7 लॉन्ग आते हैं। ये 5 ही नंबर का रहेगा। ये एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, इसलिए 14 नंबर का रहेगा। टोटल 25 मार्क्स का आपका पेपर हुआ, जिसमें 12 नंबर आपको लाना ज़रूरी रहता है। अगर आप 12 नंबर से कम लेके आए तो आपका बैक लग जाता है। तो आपका बैक ना लगे इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साथ में ही मैं शाम को मेरी एक वीडियो आती है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को ही कर रहे हैं। उसमें मैं आप लोगों के लिए क्या करती हूँ कि जैसे कि सन 2023 से लेके और सन 2015 तक के जितने प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करा देती हूँ, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद मैं अति लघु प्रश्नों को एक ही वीडियो में करा दूंगी। जिससे क्या होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी और आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सन 2023 आप यहाँ पढ़ें तो 22 कहीं और पढ़ें, 21 कहीं और पढ़ें। आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। साथ में अगर आप कंप्लीट पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो मैं आपको करा ही रही हूँ 12 पीएम पे। इसमें क्या होता है कि आप सन 2023 का अगर मैं करा रही हूँ तो मैं ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट इन सभी को क्या कर रही हूँ, कंप्लीट करा रही हूँ। साथ में शाम को मेरी वो वीडियो आती है जिसमें क्या करती हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों। और साथ में आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आऊँगी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के बच्चों के लिए, कि उसमें मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगी। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखा है तो आर्टिकल में 2 से 3 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है और आर्टिकल ऐसा है कि आपको कहीं भी आगे फ्यूचर में भी आप लोग के काम आता रहेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है। तो आपका अगर आर्टिकल से अगर 2 से 3 नंबर आ रहे हैं, बहुत ही ईजी होता है। आर्टिकल में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ दा लगाएं। तो आज ये आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आप कहाँ ए लगाएं और कहाँ एन, कहाँ दे दा लगाएं। तो आप मेरी आर्टिकल वाली वीडियो देखिएगा ज़रूर। मैं शाम को ये वीडियो अपलोड करूँगी 4 बजे, तो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। रात में हमारी वीडियो 7 बजे एक आएगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। अब हम लोग अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, क्या है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार करा दिया है कि जो बच्चा मेरी प्रीवियस ईयर जो वीडियो हैं, मतलब जो मैं प्रीवियस में जो वीडियो करा रखी हूँ, पवन सीरीज और राजन सीरीज, अग्रवाल सीरीज, इन तीनों को अगर उसने देखा होगा तो उन बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। ये उन लोगों के जुबान पे खुद रटा हुआ है कि डॉक्टर वेस्ट ने जो मेथड दिया था वो डायरेक्ट मेथड दिया था और इन्होंने बात अगर किसकी करते हैं तो ये रीडिंग की बात करते हैं। बस डॉक्टर वेस्ट से यही 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या हो रहा है कि बार बार आपसे यही इतना पूछा जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसके जो लिखा हुआ है पढ़ें तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ही मस्ट टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड। द डायरेक्ट मेथड आल्सो नाउ एज द नेचुरल मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज। मतलब अगर इसको हम हिंदी में बताएं आपको थोड़ा सा, तो डॉक्टर वेस्ट की जो अंग्रेजी पढ़ाने की जो नई विधि थी ये कौन सी थी, प्रत्यक्ष विधि की सीमाओं को दूर करने के लिए उभारी गई थी। प्रत्यक्ष विधि का काम क्या था कि जो दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाने की जो विधि है उस पर प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता था। मतलब जो इनकी जो प्रत्यक्ष विधि है उसको प्राकृतिक विधि के रूप में भी
जाना जाता था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, और अगर आपने पवन सीरीज अगर अच्छे से पढ़ा है, राजन सीरीज, तो आप बहुत ही ईजिली इन क्वेश्चनों को कर भी लेंगे। ये नहीं कि हाँ आप आंसर लिखा हुआ है तभी आप कर पाएंगे। फ्यूचर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर में, बिना ये आंसर दिखे ही आपको आंसर मार्क करना रहेगा, वहाँ भी आपको बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे अगर आपने 2 से 3 बार चीज़ों को पढ़ा है, देखा। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर, किसी भाषा की उत्पादक कौशल कौन से हैं? तो किसी भाषा के उत्पादक कौशल की हम लोग बात करें तो क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो किसी भाषा में उत्पादक कौशल बोलना और लिखना है, क्योंकि इनमें शब्द और वाक्य और पैराग्राफ बनाना शामिल होता है। क्या करना है, शामिल किया जा सकता है। हम बोल भी सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी बातों को। नेक्स्ट क्या है, फोनेटिक साउंड। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ। ध्वनि विज्ञान किसका विज्ञान है? अगर हम लोग बात करें तो ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान ध्वनियों का विज्ञान है। क्या यही तो लिखा है ना, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनियों का विज्ञान है। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड देयर साइकोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड कैस्टिक्स क्वालिटी। क्या है कि जो ध्वनि विज्ञान है, वाणी ध्वनियाँ और उनके शारीरिक उत्पादक और कास्टिक गुणों का क्या कराता है, अध्ययन कराता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। देख लीजिए, आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया ना। आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एंड द। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो मैं कहती हूँ कि 2 नंबर आपके 25 में 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जा रहा है बिना किसी मेहनत के। तो क्या जा रहा है, आपको बहुत ही आसानी से आप इसको ले जाएंगे। क्या है कि ही हैज़ बीन टीचिंग फ्रॉम हावर। हावर, हावर में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ये मैं बताऊंगी कि कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, मैं ये आपको बताऊंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप शाम वाली वीडियो में आइएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार रिपीट कराया, इतनी बार कराया कि मतलब बात ही इसकी मैं क्या कहूँ। जो बच्चे हमारी रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर की क्या लिखना है, सही स्पेलिंग लिखनी है। तो यहाँ पे जो ग्रामर है, ई आर है, ई आर है। आप देख लीजिए कि सब जगह ई आर है। तो जब सब जगह ई आर है तो वो तो आपका हो नहीं सकता, वैसे ही काट दीजिए, क्योंकि जो सबसे भिन्न होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप खुद देखिए, GRAMMAR, ये आपका क्या हो गया, ग्रामर हो गया। 5 में से मैंने जो पवन सीरीज कराया, राजन सीरीज कराया है, 5 में से 4 क्वेश्चन आपको उसी में से मिल रहे हैं। आर्टिकल का मैं इसलिए नहीं जोड़ रही हूँ क्योंकि होते वही क्वेश्चन है आर्टिकल में, बस हावर हो जाएगा, कहीं अम्ब्रेला हो जाएगा, कहीं यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो इससे बच्चे कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, तो मैं इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं ले रही हूँ। बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन आपको हूबहू वहीं से मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, वेरी शॉर्ट। कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो है ये आपका क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में हमें क्या बताना है, विशेषण बताना है। सेंटेंस क्या है, लीड इज ए हैवी मेटल। शीशा एक भारी धातु है। यही तो पूछा ना, लीड मीन्स क्या हो गया, शीशा। शीशा क्या है, मटेरियल। मेटल मीन्स क्या होता है, धातु होता है। हैवी मतलब भारी होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो लीड इज ए हैवी मटेरियल। इसमें हमें क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है ना, एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो थोड़ा सी डिफिनेशन को हम पढ़ें। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इन दैट इट क्वालिटीज नाउन और प्रोनाउन। मतलब विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में क्या कर रहा है, कुछ बताता है। वास्तव में संज्ञा सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। तो ब्यूटीफुल, हैवी, स्मूथ, ETC, ये सब क्या कर रही है, इसकी विशेषता। मतलब लीड ए हैवी मेटल, ये जो शीशा है धातु है, कैसी धातु है, भारी धातु है ना, हैवी धातु। तो ये हैवी इसकी क्या कर रहा है, हैवी क्या कर रहा है, विशेषता ये तो बता रहा है, इसलिए हैवी क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। हैवी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा डिफाइन करने लायक नहीं है। ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। यही तो लिखा है ना कि ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, उनके द्वारा, किसके? उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या था? उसके द्वारा। अगर आप इसको किस में चेंज करेंगे? एक्टिव में चेंज करेंगे तो उनके द्वारा हो जाएगा। एडजेक्टिव वाइज ही विल राइट लेटर, ही विल राइट लेटर। विशेषण क्या है? आवाज वह पत्र लिखेगा। क्या है कि आज वह पत्र लिखेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स। सुटेबल आर्टिकल्स इसमें भरना है। यूनिवर्सिटी में क्या होगा? ये इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी में कौन सा आर्टिकल होगा? ही टीचर्स इन ए यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। इसमें थोड़ा सा बताया भी गया, आप देख लीजिए। यूज ऑफ एन एंड ए। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन दैट स्टार्ट विद द वावेल साउंड। इन्होंने कहा कि ए और एन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जहाँ वावेल साउंड स्टार्ट होगा। ए ई आई ओ यू, मतलब जहाँ भी वावेल साउंड का यूज होगा वहाँ पे, मतलब वावेल जहाँ भी आएगा, जैसे ये वावेल ही तो ए ई आई ओ यू, इसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? इसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? ए और एन का यूज करेंगे। यही तो बोल रहा है ना। ए यूज्ड बिफोर नाउन दैट स्टार्ट विद द कॉन्स्टेंट साउंड। यहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारे व्यंजन होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए मैं इसको अच्छे से डिफाइन करके बताऊँगी, लिख के चीज़ों को समझाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा। आप अभी यहाँ पे जानिए कि ही टीचर्स इन ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या आया? ए आया। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पीक। क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है ना। माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक हो जाएगा। 9 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। 10वां हम लोग का क्या है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा मिस हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। यू स्पीक, क्या दिया है कि यू स्पीक। एक सेकेंड, थोड़ा वेट करिए आप। क्या है कि यू स्पीक, इसका क्या हो जाएगा आंसर? अगर हम लोग बात करें तो यू स्पोक क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? यू स्पोक हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यू आर स्पीकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू आर स्पीकिंग। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू निगेटिव सेंटेंस। जो ये आपको सेंटेंस दिया गया है इसको हम लोग को क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। क्या लिखा है? आयशा एंड ओमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। तो आयशा एंड ओमर वर्क इन द क्या है? सेंट्रल बैंक है। इसको हम लोग को क्या बनाना है? निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आयशा एंड ओमर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू नॉट। क्या हो जाएगा? डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। हमें किसी भी क्या करना है? सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे आयशा एंड ओमर, उसके बाद क्या हो जाएगा? डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक हो गया। बस इतना ही तो करना था, नकारात्मक वाक्य हम लोग को बनाना था। आयशा और उमर क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक में काम नहीं करते हैं ना, यही तो था। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस।
करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ती हूँ, 13 देखती हूँ। इसमें आपको क्या भरना है, आप इसको कर ही लेंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फिलअप करा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HAND हैंड, है ना, हैंड कर्चीफ हो जाएगा। HANDKERCHIEF है ना, बस हो गया। हैंडकरचीफ मीन्स क्या होता है, हैंडकरचीफ मीन्स क्या होता है, आप लोग सभी जानते होंगे कि रुमाल होता है नहीं होता है, खुद आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे PNEUMONI ये क्या है, पी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, निमोनिया पढ़ेंगे, है ना, यही तो पढ़ेंगे, निमोनिया, क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, डिफाइन एन एडजेक्टिव विथ डिफरेंट एग्जाम्पल। क्या करना है, विभिन्न उदाहरणों के साथ हमें क्या करना है, विशेषण को क्या करना है, परिभाषित करना है। यही तो कह रहा है कि विभिन्न उदाहरण के साथ विशेषण को परिभाषित करिए। एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट मॉडिफाई फॉर द डिस्क्राइब अ नाउन अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। विशेषण वह शब्द है जो यह संज्ञा और सर्वनाम को संशोधित या वर्णित करता है। संशोधित क्या करता है, और वर्णित करता है। उदाहरण की बात करें तो हम हॉली, हॉनेस्टी, टेस्टी, हग, हाई, लकी, किंग, जेंटल, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। मतलब पवित्र, ईमानदार, चिड़चिड़ा, विशाल, उच्च, भाग्यशाली, है ना, राजा, कोमल, ये सब क्या है, इसके उदाहरण। एडजेक्टिव क्या है, इसकी डिफिनेशन आप लोग याद रखिए, आप कर लेंगे। क्या है कि एन एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट मॉडिफाई और द डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम को क्या कर रहा है, संशोधित या वर्णित करता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में के शिक्षण में भाषा खेलों का क्या महत्व है। ए लैंग्वेज गेम इज अ सिस्टम ऑफ मैनिपुलेटिंग स्पोकन वर्ड रेंडर दैट इनकम्प्रिहेंसिबल ऑफ द you trained a language game of the effective in the learning language because they। क्या कर रहा है कि भाषा क्या है, तो भाषा अगर हम लोग बात करें, अगर इसके ए लैंग्वेज, क्या कर रहा है कि भाषा का जो खेल है, बोले गए शब्दों को इस तरह से बदलने की प्रणाली है। मैन्युपुलेटिंग स्पोकन वर्ड, क्या कर रहा है, बदलने की जो प्रणाली है कि वह इनकम्प्रिहेंसिबल, अप्रशिक्षित कान के लिए समझ से परे हो जाए। भाषा क्या कर रहा है कि भाषा खेल भाषा सीखने में क्या कर रहा है, मदद ही तो कर रहा है ना। भाषा खेल भाषा के सीखने में मदद करता है। अलाउ स्टूडेंट प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल, अलाउ कर रहा है, वह अनुमति देता है छात्रों को लैंग्वेज भाषा सीखने की। इंक्रीज, क्या कर रहा है, इंक्रीज